Good morning to all of you friends. My name is Digambar Sharma. Welcome in my channel DK Sharma Naturopath. दोस्तों आज इस छोटे से वीडियो में हम अपने आप को एक भ्रमजाल से डायग्नोसिस के ट्रैप से निकालने की कोशिश करेंगे। आप वास्तव में बीमार हैं भी या आप किसी ट्रैप में हैं, मेडिकल इंडस्ट्री के ट्रैप में हैं, मेडिकल साइंस की जो हम बात करते हैं उसमें हम सबसे पहले एसीपी की गाइडलाइंस का एग्जांपल हम आपके सामने एक पेश करेंगे। इस अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन जो WHO से बड़ी संस्था है, बेहतर संस्था है, क्लीन है, नीट है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो एक गैंग की तरह काम करता है, मेडिकल लॉबी के लिए काम करता है एक्चुअली WHO। और आजकल आपने देखा भी होगा कोरोना के समय में कि आप अच्छे भले चंगे थे, कोई ज्यादा सिम्टम नहीं थे, आपको हल्की फुल्की खांसी जुकाम की शिकायत थी और आपका बंदा गया हॉस्पिटल और आपको उसकी पार्थिव शरीर भी नसीब नहीं हुआ। तो हम कहना ये चाहते हैं आपसे कि आप इस ट्रैप से बचने की कोशिश करिए एक एविडेंस के साथ। जो साइंटिफिक एविडेंस होता है मेडिकल साइंस का, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आप एसीपी गाइडलाइन 2018 में इन्होंने जारी करी थी। HbA1c यदि किसी भी व्यक्ति का 8.4 है, जो कि इक्वल होता है लगभग 250 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर के, तो आप बीमार नहीं हैं, आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। इस न्यूज को सुनकर पूरी मेडिकल लॉबी में, मेडिकल इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया, सन्नाटा छा गया। आनी तो चाहिए थी खुशी की लहर, लेकिन सन्नाटा छा गया क्योंकि आपकी हेल्थ की किसी को नहीं पड़ी। जिन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हजारों लोग उसमें रखे हुए हैं, वो अपने बिजनेस के लिए वहां बैठे हुए हैं, आपकी हेल्थ के लिए नहीं बैठे हुए हैं। आपकी गली मोहल्ले का कोई डॉक्टर, कोई वैद्य आपकी हेल्प कर सकता है 200-400 रुपए, 1000 रुपए की फीस लेके, और लेकिन ये लोग सिर्फ आपसे बिजनेस करेंगे, आपको कभी भी हेल्थ की तरफ लेके ही नहीं जाएंगे। चाहेंगे कि आप जिंदगी भर जब तक आपके आखिरी सांस हो इनकी दवाइयों का सेवन करें। तो मैं आपको मोटा मोटी 3 चीजें आपके अंदर भरी हुई हैं कि हमारा जो हमने डेटा समाचार पत्रों में और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो हमारे दिमाग में भरा गया है कि ये हमारा एक नंबर हमें अचीव करना है। तो नंबर अचीव करने की जो दौड़ मची हुई है आजकल कि मेरा ब्लड का शुगर 110 से नीचे होना चाहिए, मेरा ब्लड प्रेशर 110 से 80-70 होना चाहिए, ये एक महाबकवास थ्योरी है। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस आप ढूंढ लो दुनिया में, आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिवाय प्रचार के, प्रसार के। आपको जो पैसा मोटा ले लेके, मेडिकल कंपनियों से पैसा ले लेके जो डॉक्टर बैठे हुए हैं आपकी साइडों में, ये इसका प्रमोशन करते हैं। बाकी आप इसका अगर एविडेंस ढूंढ के दिखा दो कहीं भी कि आपका जो ये आजकल बताया जा रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर 115 से 70 की रेंज में होना चाहिए तो ये आप हेल्दी हो, तो ऐसे एक एकदम महाबकवास बातें हैं। इस ट्रैप से आप निकलिए। हमें सबसे पहला काम बीमार होने पर और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला काम एक ही करना है, हमें डायग्नोसिस के ट्रैप से निकलना है। आजकल लोग जाते हैं, एक फीवर हो जाता है जरा सा, उसके लिए 5-5 हजार रुपए के टेस्ट करवाते हैं। खैर वो बात कभी और हम करेंगे। तो हम आपसे बात करते हैं कि एक नंबर मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप इस रेंज में हैं और आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे नंबर थोड़े से कम करने हैं तो हमारे जैसे नेचुरोपैथी फिजिशियंस की आप हेल्प ले सकते हैं। आपको 200-400-500 रुपया की काउंसलिंग में आपको ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं हम लोग, और आपको ये सफलता उस नंबर के करीब आने की कोशिश जो आप करते हैं तो वो भी हम आपको अचीव करके दे देते हैं। तो इस तरह से वो नंबर जो है वो आप ये कर लीजिए कि ये जो नंबर है 250, अगर आपका ब्लड शुगर HbA1c टेस्ट जो 3 मंथ का आप कराते हैं वो 8.4 है या उससे नीचे है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये नंबर अचीव करने की जरूरत नहीं है। और सबसे एक भयानक बात यह है कि आप जो दवाइयां खा के नंबर अचीव करने की कोशिश, तो वो बहुत खतरनाक बात है। तो नेचुरोपैथी से अगर आप कोशिश करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से अगर आप कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका हो जाता है और मोस्ट ऑफ केसेस में हो भी जाता है। मैं एक एग्जांपल अभी आपको दूंगा, इसमें मैं आपको डेटा शेयर करूंगा, इसमें लगा दो। एक पेशेंट आई है मेरे पास, 4 दिन पहले उनको मैंने एक DIP डाइट, जो स्टैंडर्ड DIP डाइट थी मात्र, वही मैं देता हूं अपनी काउंसलिंग में लोगों को मोस्टली, क्योंकि लोगों को इतने परहेज बता दो, ऐसा ब्रैकेट बता दो कि वो फॉलो ही ना कर पाए, और जो कि नॉर्मल दिखने वाला आदमी उसके साथ ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड DIP डाइट इज वर्क एवरी टाइम फॉर लॉन्ग लाइफ। तो आप विदाउट साइड इफेक्ट, इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, 200 रुपीज़ ही चार्ज करता हूँ और स्टैंडर्ड DIP डाइट बताता हूँ, और मैं आपको 3 या 4 दिन के रिजल्ट आपके सामने पेश करूंगा। जिनका ब्लड जो हमने रैंडम टेस्ट करते हैं खाने के 2 घंटे बाद, वो 200 से ऊपर आ रहा था, मैंने मेंशन 200 ही करा है। और
आज जब मैंने उनका ब्लड टेस्ट करा, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करा, जो कि खाने के 2 घंटे बाद ही था, तो वो 170 था बगैर किसी मेडिकेशन के। तो आप इतनी सी ऑल्ट्रेशन से जब अपने नंबर अचीव कर सकते हैं तो आपको ड्रग्स माफिया के जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अब ब्लड ग्लूकोज के बाद ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं। जब आप ऊपर नीचे का दोनों का डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आप कैलकुलेट करेंगे और वो 220, 230, 240, 250 तक भी अगर आता है और बॉडी में आपकी कोई सिम्टम नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कोई आंखों में रेडनेस नहीं है, कोई एंजाइटी, हाइपरटेंशन नहीं है, इस तरह से कोई बॉडी सिम्टम नहीं दिखा रही है, आप नॉर्मल हो, तो भी आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको लोग डराएंगे कि आप हाइपरटेंशन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये और क्या शब्द बोल दूंगा मैं, कुछ नहीं होता। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपकी बॉडी में सिम्टम है तो आप प्राकृतिक चिकित्सा की मदद लीजिए, अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए, ऑल्ट्रेशन कीजिए, टाइम को एज मेडिसिन यूज कीजिए, फूड को एज मेडिसिन यूज कीजिए। बहुत जल्दी फास्टेस्ट वे में, सेफेस्ट वे में, इकोनॉमिकली एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड वे में आपको ये सब नंबर अचीव हो जाएंगे और हम वो आपको करके देते हैं। और ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे, मैं जो एक ही पेशेंट का भी आपको दिखा रहा हूं, और वेट के मामले में भी यही डाइट काम करती है। ये हुई बात ब्लड शुगर की। 250 तक अगर आता है, बॉडी सिम्टम नहीं दिखाते, इट्स ओके। ब्लड प्रेशर 250 तक आता है बिना किसी मेडिकेशन के, आपको बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, इट्स ओके। अब रही बात कोलेस्ट्रॉल की, तो ये भी अगर आपका 220, 250 के आसपास अगर रहता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई तनाव नहीं है, तो कोई लेथार्जीनेस नहीं है, कोई थकान नहीं है आपको, तो आपके लिए ओके है। लेकिन फिर भी अगर आप एक नंबर अचीव करना चाहते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन यही है कि आप प्राकृतिक चिकित्सा की मदद लीजिए, प्रकृति माँ की मदद लीजिए, अपनी डाइट में ऑल्ट्रेशन कीजिए, फूड को एक मेडिकेशन की तरह, मेडिसिन की तरह यूज कीजिए, और जो टाइम है उसको खाने का, उसको मेडिसिन की तरह यूज कीजिए, और उसका जो ऑर्डर है उसको मेडिसिन की तरह यूज कीजिए। और आपके सामने ये रिपोर्ट्स हैं, और ये हम एक बार नहीं, हमारे डॉक्टर बीआरसी लाखों की संख्या में आपको ठीक करते हैं। लेकिन हम 7 तरह की डीआईपी डाइट आपको डिजाइन करके देते हैं, लेकिन उसके हम प्राइस थोड़ा अलग अलग रखते हैं। प्राइस और कॉस्ट या काउंसलिंग फीस या जो भी आप कहिए वो इसलिए लेनी पड़ती है कि मैं अगर ये सब चीज़ें फ्री आपको करने लगूँ, या कोई भी आदमी बिल्कुल ही फ्री अगर करने लगेगा, तो कल शायद मुझे ऑफिस बंद करके अपना कुछ और काम करना पड़ेगा। तो आपकी सेवा के लिए मैं कल भी यहीं बैठा मिलूँ आपको, तो आप बस इसलिए नाम मात्र की हम फीस चार्ज करते हैं। हमारे जितने भी नेचुरोपैथी फिजिशियंस हैं और हमारे जो ग्रुप हैं, इसमें एक मार्जिनल सी फीस आपको रखी जाती है कि इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है छोटे से ऑफिस का, या छोटे से हमारे आयुर्वेदिक पंचकर्मा केंद्र का, या एक आध जो स्टाफ हम लोग को साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए, जनरल पूर्वकर्मा पंचकर्मा में हेल्प के लिए रखना पड़ता है, तो उसकी जो बेचारे का उसका भी घर चल जाए। बस यही हमारा पर्पज है, आपसे पैसे लेने का, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान का दिया हुआ हम लोगों के पास सब कुछ होता है कि नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में वही लोग आते हैं जो ब्रेन से इंटेलिजेंट होते हैं, माइंड से इंटेलिजेंट होते हैं, और घर परिवार से लगभग ठीक ठाक ही होते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इतनी बड़ी मेडिकल इंडस्ट्री के सामने खड़ा होना, ये अपने आप में एक हौसले का काम है, उत्साह का काम है, और एक चैलेंज का काम है। तो आप सब समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा करना चाहता हूँ कि ये जो WHO ये एक गैंग है, और जो ACP है ये थोड़ा एक ऑथेंटिक संस्था है। इसमें बहुत बड़ा ग्रुप है डॉक्टर्स का, और ये तो गुंडों का ग्रुप मैं कहूँगा शुद्ध देसी भाषा में। और इन शब्दों का इस्तेमाल करने से मैं तो डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे डॉक्टर BRC हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, वो पब्लिक आइकन है, लोग जानते हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो उन लोगों का सम्मान है, तो वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करते हैं अपने वर्ड्स पे। लेकिन हम जैसे लोग तो हैं हवाई, और जो नॉलेज हमारे अंदर उन्होंने भर दी है, तो अब ऐसे ही पैर जमीन पे नहीं टिकता हमारा। तो हम तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं सकते। ये गुंडे हैं तो गुंडे ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इनको गुंडा ही कहते हैं, जो अपनी दबंगाई करते हैं, दूसरे के ब्रेन पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की पर्सनल लाइफ में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी सांसों पे दखलंदाज करने की कोशिश करते हैं। वो गुंडे से भी भयंकर कोई शब्द अगर है तो जल्लाद है, तो वो उसको यूज़ करना चाहिए। आप ज़्यादा अगर अच्छा कोई शब्द है तो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। WHO का वही काम है, क्योंकि इनकी पीठ थपथपाते हैं, मेडिकल लॉबी की पीठ थपथपाते हैं, उन्हीं के चंदे से इनकी संस्था चलती है। और बस बाकी बातें कुछ नहीं, और ज़्यादा बातें हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल से आपके ब्रेन को ट्रिगर करने के लिए इतनी बातें काफ़ी रही। तो आप ये एक ट्रैप से निकल पाए, डायग्नोसिस के ट्रैप से आपको मैंने इस वीडियो में निकालने की कोशिश करी है, किस तरह से आप डायग्नोसिस के ट्रैप से बच सकते हैं। हाँ, अगर इन सब नंबर्स के आसपास आप रहते हैं जो मैंने बताया आपको, और बॉडी में कोई सिम्टम्स हैं, तो आपको मैंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा की, माँ प्रकृति की मदद लीजिए। उसने हमको पैदा किया है, इतना बड़ा किया है, इतना बलवान हष्ट पुष्ट बनाया है, तो
तो वो ज़रूर आपकी सहायता करेगी और उसके बाद हम लोग बैठे ही हैं आपकी सेवा के लिए। तो इतने धैर्यपूर्ण तरीके से ना आपने इस वीडियो को देखा, बातों को समझने की कोशिश करी, डायग्नोसिस के ट्रैप से निकलने की कोशिश करी, तो अब मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको थोड़ी बहुत बात ज़रूर समझ में आई होगी और मैं ज़रूर कामयाब रहा हूँगा आपको कि आप डायग्नोस के ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं। तो अगर आप सबको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंच सके इसलिए आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। आप सब लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय।